सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। क्या हुआ? He was not able to engage. He was not able to engage. सर बोलने दीजिए सर। ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल नहीं। बोलिए मुख्यमंत्री जी कुछ। दोस्तों, लोकसभा के अंदर आज गजब हो गया। परशमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर के जो चर्चाएं सदन के अंदर चल रही हैं, कल से लेकर के आज तक राहुल गांधी का आज भाषण सदन के अंदर देखा गया दोस्तों। और सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने ऐसा क्या भाषण दे दिया जो सदन के बीचों बीच, भाषण के बीचों बीच जोरदार हंगामा मच गया। और हंगामा इस कदर मच गया कि राजनाथ जी को अपने सीट से खड़ा होना पड़ा। न सिर्फ राजनाथ जी को बल्कि किरण रिजिजू को भी अपने सीट से खड़ा होकर के राहुल गांधी को टोकना पड़ा। जी हां दोस्तों, आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? राहुल गांधी ने क्यों कहा कि स्पीकर सर मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं आर्टिस्ट हूं और मुझे बताने दीजिए। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी एक कहानी सुना रहे थे किसी मैजिशियन की, एक ऐसे मैजिशियन की जो जादूगर अपने जादू से दिखा करके लोगों को हंसाने का काम करता है, लेकिन वो जादूगर खुद अपने ही जालों में फंस जाता है। इस तरीके की बातों से जब उन्होंने शुरुआत किया तो सदन के अंदर हंगामा मच गया। दोस्तों, बोलते बोलते राहुल गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम जो है, हालांकि नाम तो उस तरीके से नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और बहुत सारी चीजें जो थे उसको जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जिक्र किया एज अ मैजिशियन, एज अ जादूगर। अब हालांकि दोस्तों आप सभी को पता है कि कहीं भी चुनाव होता है तो यही गोदी मीडिया जाकर के सवाल पूछती है, क्या इस बार मोदी जी का जादू चलेगा? क्या इस बार मोदी जी का जादू चलने वाला है? क्या मोदी जी के जादू में वो दम है कि नहीं? इस तरीके का सवाल तो गोदी मीडिया पूछती है। और यही बात जब राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर कह दिया दोस्तों, तो हंगामा मच गया। सुनिएगा इस वीडियो को बड़े इत्मीनान से कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बकायदा बोलने का कोशिश किया, सरकार को घेरा, मोदी जी को घेरा, हालांकि मोदी सदन के अंदर मौजूद नहीं थे। सुनिए इस वीडियो को। सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर, गार्डन वो कैप सा लगा दिया काला। आप सर आर्टिस्टिक फ्रीडम। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष सर आज मैं कर रहा हूँ सर, प्रतिपक्ष के नेता ये पुराने समय की जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट फेयर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं। सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया कैप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया सर। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने कैप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए सर, ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ, सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। क्या हुआ? प्लीज प्लीज बैठिए। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है सर, सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। वो मर्यादा वहाँ भी टोक रहे हैं। मर्यादा
प्लीज The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was. नो अब सर बार-बार हमने बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी से अनुरोध किया ये तरीका कि नेता बिल्कुल भी प्रतिपक्ष नहीं है। होने के नाते बिल्कुल आप नहीं। बोलिए मगर नियम से काम बोलिए। ये राव करूंगा मैं। और ये माननीय सदस्य इस प्लीज देश का 140 करोड़ माननीय सदस्य का प्लीज चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शराब बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। That they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker Sir, that under no circumstances would have been signed by any Prime Minister of this country unless he was compromised. ये दिए आप So, क्या sir? ये विधेयक का विषय है क्या? What he told Kumaraswamy? Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, I was, listen please, I was watching, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir. दोस्तों, राहुल गांधी के इन भाषणों को लेकर के 10 में से आप कितना नंबर देंगे? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज। धन्यवाद।